हम लोगों ने अपना नेक्स्ट ग्रुप शुरू करते हैं जी। नेक्स्ट ग्रुप हमारा जो है वो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुमने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, जी कार्बोक्सिलिक सर। एसिड। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है मेरे बच्चों, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ एच ग्रुप लगा होता है, लाइक दैट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी ओ ओ एच भी कहते हैं या CO2H भी कहते हैं जी। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं माय डियर, इनकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ओइक एसिड। ठीक है जी, ओइक एसिड पे जो है वो इसकी एंडिंग होती है, ओइक एसिड। ठीक है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, लेट्स सपोज दिस इज द कंपाउंड, ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये OH लगा हुआ है और ये इसमें ब्रांचेस भी हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम असल क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें सिलेक्ट करनी है। तो दिस इज जी द सर। कंटीन्यूअस चेन। काउंटिंग इस दफा उस तरफ से शुरू करनी है बेटा जहां से तेरा फंक्शनल ग्रुप क्लोजर होता है। तो जी सर। फंक्शनल जो है वो राइट साइड से क्लोजर है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इनके नाम क्या बनेंगे, 3 के ऊपर 2 कार्बन है, सो 3 इथाइल। उसके बाद 4 के ऊपर एक कार्बन है, सो 4 मिथाइल। एंड देन यू गॉट 6 कार्बन, सो दैट इज हेक्सेन। हेक्सानोइक एसिड। इसको तुम लिख भी सकते हो सर, हेक्सेन लिख के 1 ऑइक एसिड। लेकिन जो जी सर। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है माय डियर, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द नंबर 1 कार्बन। फर्स्ट। इसीलिए अगर तुम ये 1 नहीं लिखते हो, डायरेक्ट लिख देते हो हेक्सानोइक एसिड, तो दैट इज ओके। 1 ठीक लिखने है की सर। जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। जी सर। चलिए मैं 3 4 कंपाउंड बना रहा हूँ असल बेटा, इनकी जरा थोड़ी सी तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे द्वारा। जी सर। और एक इसका नाम है, ये 3 कंपाउंड्स के नाम लिख दीजिए। जी सर। हो गया सर। ठीक है, वंडरफुल। पहले का नाम बोला सर बेटा क्या है? सर पहले का है 2,4 डाइमेथाइल, 3,5 डाई एथाइल हेप्टानोइक एसिड। परफेक्ट है। सो दिस इज माय डियर द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ गई। काउंटिंग तुमने यहां से शुरू की हुई थी। ठीक है, तो तुम्हारा 2 और 4 के ऊपर डाइमिथाइल है, वेरी गुड, जिंदाबाद। और 3 और 5 के ऊपर डाइइथाइल है, 3 5 डाई इथाइल। और उसके बाद 6 कार्बन है, तो हेप्टानोइक एसिड। आगे रखे, गुड है। चल ये वाला क्या है? सर इसका है 2,3,4 ट्राइमेथाइल पेंटानोइक एसिड। 2 3 4 ट्राई पेंटानॉइक एसिड। ठीक है, आखिरी बोल असल बेटा। सर 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटानॉइक एसिड। ठीक है। Okay, my dear students, so today the next group we are going to start, that is uh, so these are the 3 groups which contain the nitrogen. इनमें से जो पहला ग्रुप है my dear, that is amine. ठीक है, which is NH2। ठीक है जी। दूसरा ग्रुप जो है वो दैट इज अमाइड, which is C double bond O and NH2। ठीक है जी। एंड द थर्ड वन दैट इज नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है जी। ये 3 आपके जो है वो ग्रुप्स हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है। अमाइन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो है वो NH2 लगा होता है। अमाइड में NH2 इज अटैच्ड विद C डबल बॉन्ड O। और नाइट्राइल में CN होता है, इसको CN भी कहते हैं इस तरह शॉर्ट फॉर्म में, साइनाइड भी कहते हैं। बट दिस इज एक्चुअली नाइट्राइल। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जी। इनकी नेमिंग हम लोग जो है वो कैसे करते हैं, पहले अमाइन की नेमिंग देख लेते हैं। अमाइन की जो नेमिंग होती है उसमें जो कार्बन की चेन होती है, ये कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन को तुम्हें लिख देना है एल्काइल।
और उसके बाद वर्ड लिख देना है अमाइन। एल्काइल का मतलब यानी उसके एंड पे बाइल लगा देना। 5 कार्बन होंगे पेंटाइल, 4 होंगे ब्यूटाइल, 2 होंगे इथाइल। ओके, सो यू शुड मेक दिस वन, लेट्स सपोज NH2। ओके, नाउ इसमें कितने कार्बन है सपोज करें, गिनने 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज माय डियर हेक्साइल एंड अमाइन। डिड यू गेट इट? ये बहुत आसान है। यस सर। ये जो कार्बन की चेन है ना, ये ऑलरेडी पहले से ही एल्काइल ग्रुप होती है बेटा। ठीक है। जी सर। उसके बाद अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप में क्या होता है कि इसमें जो कार्बन की चेन होती है, ये देखो C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो ये जो कार्बन की चेन होती है माय डियर, दैट इज, इसको हम कहते हैं एल्कन, और उसके बाद वर्ड लिख देते हैं अमाइड। सो दिस इज एल्कन अमाइड। ठीक है जी। ये आपका एल्कन अमाइड है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक चेन है C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो मेरे बच्चे इसके कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज माय डियर हेक्सेन। हेक्सेन का ई नहीं तुमने लिखना है एंड पे, हेक्सेन वर्ड लिख के और उसके बाद अमाइड लिख दो। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज हेक्सेन अमाइड। लेट्स सपोज इसका नाम बोल क्या होगा सर? सर ब्यूटन अमाइड। वेरी गुड। सो दिस इज माय डियर ब्यूटन अमाइड। ठीक है जी। और नाइट्राइल में भी क्या होता है, नाइट्राइल में भी जो कार्बन की चेन होती है, ठीक है जी, ये कार्बन की चेन, ये कार्बन की चेन को हम कहते हैं एल्कन, और उसके बाद वर्ड लिखते हैं जी नाइट्राइल। ठीक है जी। सो दिस इज एल्कन नाइट्राइल। ये जो कार्बन की चेन है, लेट्स सपोज इफ यू गॉट दिस वन। ठीक है, ये कार्बन गिनने 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज माय डियर हेक्सेन, और उसके बाद वर्ड जो है वो नाइट्राइल है। So this is called as the hexane nitride. Okay? जी सर। इसमें इस कार्बन को भी तुमने जो है वो काउंट करना होता है। लेट्स सपोज इसका नाम बोल दो क्या है? सर सर पेंटेन नाइट्राइल। गुड हो गया। तो दिस इज माय डियर पेंटन नाइट्राइल। ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ये नाइट्राइल जो है, ये और अमाइड और अमाइन बनते हैं जी। ओके माय डियर सर, द नेक्स्ट थिंग दैट इज माय डियर एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। ओके, सो एसाइल क्लोराइड जो है ये क्या होते हैं बेटा, इनमें C डबल बॉन्ड O के साथ Cl ग्रुप लगा होता है। अच्छा जी, दिस इज एसाइल क्लोराइड माय डियर। तो एसाइल क्लोराइड को नेम कैसे करते हैं, इसके कार्बन आप गिन के और इसकी जो एंडिंग है वो हमेशा नॉइल क्लोराइड पे लेके आते हैं। नॉइल क्लोराइड। ठीक है जी, नॉइल क्लोराइड। मतलब सपोज करें कि ये आपके पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O के साथ Cl। ठीक है जी, इसके कार्बन गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कार्बन का मतलब हेप्टेन, तो इसका नाम बनेगा हेप्टन नाइट्रा, सॉरी हेप्टा नॉइल क्लोराइड। ठीक है जी, इसके एंड पे नॉइल क्लोराइड जो है वो लगा देते हैं। लेट्स सपोज ये है, बोल रहा है मत, ये क्या है? ये पेंटल का मतलब ये प्रोपर ये ब्यूटानॉइल क्लोराइड, 4 कार्बन है, ये क्लोरीन है, ब्यूटानॉइल क्लोराइड। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से एसाइल क्लोराइड को जो है नेम करते हैं। इसकी भी नेमिंग काफी आसान है। उसके बाद आखिरी नेमिंग भी आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ी होगी, दैट इज द एस्टर्स। एस्टर्स में है C डबल बॉन्ड O के साथ O, एंड O की तरफ कार्बन की चेन कंटिन्यू होती है लाइक दैट, और इस तरफ भी कार्बन की चेन होती है। इसको नेम देने का तरीका ये होता है बेटा कि C डबल बॉन्ड O और O को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ऑक्सीजन वाली जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज एल्काइल ग्रुप,
और जो दूसरी सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड होती है उसको बाद में लिखते हैं और उसके एंड पे नो 8 लगाते हैं। If you got 2 carbon, that would be ethanol. If you got 5 carbon, that would be pentanol. ठीक है जी। लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, कोई नाम बताएगा इसका मुझे क्या होगा? पहली चीज सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ है, ओ की तरफ कार्बन है, एस्टर है, इसके दो टुकड़े कर लो, क्या हो गया तुझे? ऑक्सीजन की तरफ कितने कार्बन है? ethyl sir, ethyl ethanol method propanoid, ethyl propanoid. प्रोपा नहीं असल ये बेटा ये Oh, for butanide. ठीक है जी, ब्यूटानोएट। अब ये बोलो नहीं, बोलिए। इथाइल नहीं होगा भाई, ये टुकड़े तो ऑक्सीजन की तरफ जो हो कार्बन वो हमेशा एल्काइल ग्रुप होता है, वो लेफ्ट Butyl, दोनों में से किसी भी तरफ आ सकता है। तो ये butyl methanoid. 4 कार्बन है, सो दैट इज ब्यूटाइल, और इधर एक कार्बन है, सो दैट इज मेथानोएट। ठीक है जी। अब Yes, ना sir. नहीं करना है यार। चलिए जी, इसका नाम बोलिए। Sir, methyl, मिथाइल sir, heptanoid. हेप्टानोएट। ठीक है। अच्छा, ये एस्टर्स को हम लोग एक और फॉर्म में भी लिखते हैं, इनका मैं स्केलेटल फॉर्मूला बना के जो है ना तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। डी, इसका नाम बोलिए। Sir, method. Sir, butyl, ब्यूटाइल, sir, propanoid. नॉट प्रोपा, 1 2 3 4 Oh, ब्यूटानोएट। butanoid. ठीक है। अच्छा जी, इनको एक और तरह भी लिखा जाता है, ये देखिए CH3 CH2 CO2 CH3। अगर CO2 जो है ये कार्बन के इन बिटवीन आ जाए तो दैट इज आल्सो द एस्टर। CO2 के नीचे तुम लोगों ने लाइन लगा देनी है और इसके दो टुकड़े कर देने हैं इस तरह। ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन है, सो दैट इज माय डियर मिथाइल, और इधर 3 कार्बन है, सो दैट इज प्रोपानोएट। समझ आ गई है? सो दिस इज Yes, sir. मिथाइल प्रोपानोएट। ठीक है जी।